हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी संसद द्वारा कब पारित हुई? ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि एग्जैक्टली जो राइट आंसर होगा वो किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आंसर अटेम्प्ट करना है। और जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। और इसी नंबर पे ऑफ़र के तहत 449 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेट्स, रिवीजन प्रैक्टिस सेट्स जो ऑनलाइन है या फिर मॉक टेस्ट तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और आप सभी के लिए कल यानी कि 1 अप्रैल से आपका रिवीजन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया। जिन भी स्टूडेंट्स का वो प्रैक्टिस सेट्स पहले छूट चुके हैं वो दोबारा यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो भी वर्तमान के पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ में जो भी नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उपरोक्त दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं और जो हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 37 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, 65 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स, उसके साथ साथ में 65 से 67 आपके मॉक टेस्ट ऑनलाइन, ये सभी चीज़ें आपको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रुप में आपको वर्तमान में टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और नए प्रैक्टिस सेट्स का भी कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है, अब वो भी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आंसर बताइएगा। अगस्त 1984 से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एवर फॉरवर्ड निम्न में से किस खेल का आदर्श वाक्य है? ये कौन से आदर्श वाक्य होगा? राष्ट्रमंडल कौन सा खेल होगा? राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियाई खेल होंगे, एफ्रो एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग आंसर अटेम्प्ट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एशियाई खेल से रिलेट करते हैं। बी क्वेश्चन पर मूव करेंगे। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना जो है अमरावती में की गई थी। जो अमरावती में इसकी स्थापना की गई थी ये यहाँ पे होगा। स्नातक डिग्री चलाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। खेलों में सुविधाओं की देखभाल हेतु इसकी स्थापना की गई थी। समाज में व्यायामशाला स्थापित करने हेतु या फिर एक डी ऑप्शन है, स्वदेशी अभियान चलाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट्स में। आप लोग के एग्जैक्टली जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनका रिवीजन आप लोग अवश्य करते रहिएगा। सी ऑप्शन है, समाज में व्यायामशाला स्थापित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले जो है स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण जो है शुरुआत करने की पहल की? इसकी जो पहल की थी नेशनल फिटनेस कोर्स, शारीरिक शिक्षण और मनोरंजन योजना, NCERT पाठ्यक्रम या फिर डी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980। हाँ देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेशनल फिटनेस कोर्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 26वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हुआ ये कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन की अगर बात करेंगे मुंबई में इसका क्या आयोजन हुआ था?
कटक कोलकाता या फिर नई दिल्ली। इसके पहले की वीडियो जिसने भी नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हो वहाँ से सर्च करके देख सकते हो और अपना रिवीजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो 26वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलांथ्रोपियम संस्था को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? इसको कौन से वर्ष जो है बंद कर दिया गया था? 1787, 1791, 1793 या फिर आपकी स्क्रीन पे डी ऑप्शन है 1795। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट कर दिए हैं राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा, सी ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेफॉल विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी 1780 में की गई थी, 1785 में की गई थी, 1790 या फिर डी ऑप्शन है 1795 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1785 से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में खेल व वार्तालाप पर आधारित शिक्षण पद्धति जो है ये किसने विकसित की? इसको जो विकसित किया था ये बैचलर ने विकसित किया था, साइमन गटसमटस या फिर लुडविग जॉन? बताइए जर्मनी में खेल व वार्तालाप पर आधारित शिक्षण पद्धति किसने विकसित की? तो इसको विकसित किया था बैशडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैशडो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? इसका नाम बताइएगा। जिम्नास्टिक फॉर यंग, इस पुस्तक का नाम क्या इन्होंने लिखा है? जिम्नास्टिक मैन्यूल, ये पुस्तक क्या नाम होगा जो बैशडो द्वारा लिखी गई है? एलिमेंटर वर्क या फिर गेम्स? 9th क्वेश्चन सी ऑप्शन एलिमेंटर वर्क से रिलेट करते हैं, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रॉयल सेंट्रल जिम्नास्टिक इंस्टीट्यूट बर्लिन की स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई थी 1827 में इसकी स्थापना हुई थी, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, 1851 में इसकी स्थापना हुई थी या फिर एक डी ऑप्शन है 1897। रॉयल सेंट्रल जिम्नास्टिक इंस्टीट्यूट बर्लिन की स्थापना। ये नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 1851 सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन को हाँ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। स्केनफेंथल विद्यालय में कार्ल आंद्रे द्वारा किसका प्रशिक्षण दिया जाता था? इसमें से किसका प्रशिक्षण जो है दिया जाता था? पोल वॉल्टिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था, तीरंदाजी, स्केटिंग या फिर कुश्ती? क्वेश्चन नंबर 12 इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता था पोल वॉल्टिंग का दिया जाता था, नहीं कि ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे, ए उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बैशडो ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना किस विचारधारा पर निर्मित की थी? इसको कौन सी विचारधारा पर निर्मित किया था? आदर्शवाद पर इसको निर्मित किया था, यथार्थवादी विचारधारा पर, मानवतावाद या फिर एक डी ऑप्शन है प्रकृतिवाद? 13th क्वेश्चन डी ऑप्शन होगा प्रकृतिवाद से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रूसो से प्रभावित थे, जो रूसो से प्रभावित थे ये कौन थे? प्रिंस फ्रेडरिक, जॉन साइमन, क्रिश्चियन हेनरिक वॉल्क या फिर जॉन जैकब? 14th क्वेश्चन कौन प्रभावित थे? ये क्रिश्चियन हेनरिक वॉल्क प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बैशडो ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी बर्लिन, लिप्जिंग, देसाउ या फिर हैम्बर्ग? तो देसाउ में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
फ्रेंच ने नैसगाल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फ्रेंच नैसगाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फंडामेंटल जिम्नास्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक फॉर यंग या फिर सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच नैसगाल निम्न में से किस पुस्तक से प्रभावित थे? तो कौन सी पुस्तक से प्रभावित थे? प्रिमिटिव जिम्नास्टिक, मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक फॉर यंग या फिर टर्न प्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा यहाँ पे जिम्नास्टिक फॉर यंग, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस आप लोग लगातार जो भी हैं स्टूडेंट जुड़े हुए ग्रुप से या फिर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। फ्रेंच नैसगाल पर किस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था? इनके ऊपर बैसडो का प्रभाव पड़ा था, गटस मटस का पड़ा था, पर हेनरिक या फिर एडोल्फ स्प्रीज। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका होना चाहिए? किस उत्तर से रिलेट करेंगे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुछ नए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, गटस मटस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक फ्रेंच नैसगाल द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है जो कि फ्रेंच नैसगाल के द्वारा लिखी गई है? जिम्नास्टिक फॉर यंग पुस्तक लिखी गई है, गेम्स फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये पुस्तक जो लिखी गई जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीश बक ने किससे प्रभावित होकर जिम्नास्टिक व्यायाम प्रारंभ किया? तो ये किससे प्रभावित हुए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक उत्तर आप लोग को अटेम्प्ट करना है कि एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा वो किससे रिलेट करेंगे। ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। आपके यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, पूर्णांक होगा 500 का। जो भी स्टूडेंट बेहतरीन स्कोर करेगा सिलेक्शन उसी का सुनिश्चित होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्रेंच नैसगाल को किस वर्ष जो है जिम्नास्टिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का निदेशक बनाया गया था? ये किसको बनाया गया था? ये यहाँ पे आप लोग बताइएगा किस वर्ष में बनाया गया था? ये किस वर्ष में बनाया गया था? 1795, 1804, 1812 या फिर 1816। क्वेश्चन नंबर 21, 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नैसगाल ने किस वर्ष मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी थी? इन्होंने कौन से वर्ष में ये पुस्तक लिखी थी? 1820 में ये पुस्तक लिखी थी, 1824, 28 या फिर 32? 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना किस वर्ष में? डेनमार्क में जो राइफल क्लब है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नील बक ने प्रिमिटिव जिम्नास्टिक का प्रदर्शन जो है अमेरिका में किस वर्ष किया? तो इसका जो प्रदर्शन किया था अमेरिका में कौन से वर्ष में किया था? 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया? 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत। इसके लिए उपयोगी सिद्धांत जो होगा संयोजनवाद सिद्धांत उपयोगी सिद्धांत होगा, प्रबलन सिद्धांत क्या उपयोगी सिद्धांत होगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 का एग्जैक्टली आंसर। बिल्कुल एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ग्रुप में जो भी चीज़ें आपको रिपीट कराई जा रही हैं या फिर नए प्रैक्टिस सेट्स या फिर जो क्वेश्चंस आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं इनका रिवीजन लगातार जारी रखिएगा क्योंकि यहाँ से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकें पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा।
ये पुस्तक जो है इसके राइटर कौन से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से रिलेट नहीं करेंगे। वर्दीमर, पावलोव, कोफ्का, कोहलर, बताइए कौन रिलेटेड नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, पावलोव से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का जो बहुतत्व सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है। स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया है, थर्स्टन या फिर थॉमसन। हाँ, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, इसका आंसर आप लोग का कमेंट के माध्यम से आना चाहिए। ये किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान जो है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है कोहलर, जुंग महोदय, पियाजे या फिर पावलोव। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो या फिर नए स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्तमान में बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। बस जो समय बचा हुआ इसमें तैयारी अच्छे लेवल से कीजिएगा। इसी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। खेल प्रशिक्षण की अवधिकालीनता जो है में चयनित गति क्षमताओं और कौशलों का विकास किया जाता है। क्षतिपूर्ति माइक्रो चक्र, आरंभिक मेसो चक्र, आरंभिक माइक्रो चक्र या फिर बुनियादी मेसो चक्र। बुनियादी मेसो चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधिकालीनता में एक खिलाड़ी की निर्बलता दूर करना और स्वास्थ्य लाभ तथा विश्राम की प्राप्ति की जाती है। पूर्व प्रतियोगिता मध्य चक्र, कौशल विकास मेसो चक्र, मध्यवर्ती मेसो चक्र या फिर डी ऑप्शन है आरंभिक मेसो चक्र। क्वेश्चन नंबर 32 सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्यवर्तीय मेसो चक्र से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनमें से किससे उच्च विशिष्ट तथा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा। ये किसे दिया जाएगा। बच्चों को दिया जाएगा, नौसिखियों को दिया जाएगा, अप्रशिक्षित खिलाड़ी को या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय खिलाड़ी को। उच्च विशिष्ट तथा गहन प्रशिक्षण, यहाँ पे आंसर आप सभी लोगों का आना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण काल का ध्येय क्या होता है। इसका जो ध्येय होता है वह निम्न पुनर्लाभ, उच्च प्रदर्शन, पुनर्वास या फिर क्षतिपूर्ति। प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण काल का ध्येय हाँ, इसका ध्येय क्या होगा। क्षतिपूर्ति से रिलेट करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में शामिल है, जो क्षतिपूर्ति है इसकी प्रक्रिया में शामिल है क्या। ऊर्जा का उच्च उपभोग शामिल है, उच्च भार देना, आराम और पुनर्स्थिति की प्राप्ति या फिर उच्च तीव्रता। 35 सी ऑप्शन है आराम और पुनर्स्थिति की प्राप्ति से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण जो है समन्वय योग्यता का मापन नहीं करता है। इसमें से कौन सा इसका मापन नहीं करता है ये बताइएगा। बॉल कैच, स्क्वाट जंप या फिर जंप रोप या फिर जंपिंग जैक। 36 स्क्वाट जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इनमें से अनुकूलन योग्यता संबंधित जो अनुकूलन योग्यता है ये निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। गति बोध से रिलेटेड है, प्रतिक्रिया से रिलेटेड है, पूर्वानुमान से रिलेटेड या फिर युग्मन। अनुकूलन योग्यता ये किससे संबंधित है।
बोलिए, पूर्वानुमान यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। युग्मन क्षमता किससे जुड़ी हुई है? प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई है, काइनेथिसिस से जुड़ी हुई है, अनुभूति या फिर नियंत्रण। युग्मन क्षमता यहाँ पे बी ऑप्शन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के अंगों की गति के दौरान प्रभावी रूप से एकीकृत होने की योग्यता जो होती है ये कहलाती है, ये जो योग्यता होती है ये क्या कहलाती है? चपलता कहलाती है, संतुलन कहलाती है, चाल कहलाती है या फिर समन्वय योग्यता कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा समन्वय योग्यता से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी संकेत के साथ तुरंत प्रभावी रूप से क्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये योग्यता जो कहलाती है बैलिस्टिक, सहनशीलता, युग्मन योग्यता या फिर प्रतिक्रिया योग्यता? क्वेश्चन नंबर 40 प्रतिक्रिया योग्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कॉलर बोन किसे कहा जाता है? जो कॉलर बोन है ये निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? स्कैपुला, कॉर्काइड, क्लैविकल या फिर कार्पस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोहनी के जोड़ में कौन सी अस्थि शामिल नहीं होती है? इसमें से कौन सी अस्थि यहाँ पे शामिल नहीं होगी? ह्यूमरस अस्थि इसमें शामिल नहीं होती है। रेडियस पटेला अल्ना। क्वेश्चन नंबर 42 सी ऑप्शन है, पटेला से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस स्थिति में वर्टिब्रल डिस्कस पर सर्वाधिक दबाव होता है? तो कौन सी स्थिति होगी? सीधा खड़ी अवस्था होगा, बी, सी या फिर डी ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सेस्माइड हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो सेस्माइड हड्डियाँ जो हैं मास्टोइड प्रोसेस, कलाई का पीसीफॉर्म, फर्स्ट फैलेंजेस या फिर हेडबोन? 44 कलाई का पीसीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सभी साइनोवियल संधियां होती है, सभी साइनोवियल संधियां होती हैं अचल, अल्पचल, सचल या फिर विस्थापित? सभी साइनोवियल संधियां जो होंगी ये कैसी होंगी? सचल से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वह उपास्थि जो हड्डियों के सिरों पर भारी बलों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती हैं ये क्या होती है? फाइबर कार्टिलेज होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज फोसा या फिर नॉच? वह उपास्थि जो हड्डियों के सिरों पर भारी बलों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है ये क्या होगा? हाइलिन कार्टिलेज यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो मानव शरीर की जो अस्थियां हैं ये कौन से आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? परिमाण एवं आकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मानव शरीर में कैल्केनियम अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो कैल्केनियम अस्थि है ये कहाँ पाई जाती है? घुटना, एड़ी, कोहनी, अंगुलियाँ? 48 बी ऑप्शन एड़ी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? जो ओसीन नामक प्रोटीन है ये निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, अस्थियों में या फिर इनमें से कोई नहीं? ये पाया जाता है अस्थियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? जो दांतों का बाहरी आवरण है यहाँ पे किससे रिलेट करेंगे? हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आसान से क्वेश्चन है। हाँ, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट या फिर फेरस सल्फेट? यहाँ पे होगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का उच्च प्रतिशत निम्न में से क्या कहलाता है? जो उच्च प्रतिशत है ये निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मजबूत शरीर कहलाता, संतुलित आहार कहलाता, मोटापा या फिर स्वास्थ्य शरीर? हाँ, शरीर में वसा का उच्च प्रतिशत ये मोटापा कहलाता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन में रहेगा। यहाँ पे आपका केवल आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें से मोटापा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न खाद्य पदार्थों में किस में कैलोरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी जो है किस में पाई जाती है? स्किन मिल्क में पाई जाती है, मक्खन, संघनित दूध या फिर दही? बहुत बेहतरीन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कौन सा यौगिक केवल प्रोटीन में पाया जाता है जो वसा और कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता? जो वसा और कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नहीं की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च यहाँ पे प्रकार नहीं होगा क्या? शर्करा, लैक्टिक अम्ल या फिर सेल्यूलोज? प्रकार नहीं की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? राइट आंसर से रिलेट करेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भोजन का कौन सा घटक जो है हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है? कौन सा घटक होगा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च? 56 क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे जो आंसर होगा राइट आंसर से रिलेट करेंगे। ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिया योग से संबंधित है? क्रिया योग से कौन सा संबंधित है? सत्य, तप, अभिनिवेश या फिर निद्रा? सत्तावन नंबर, बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया चित्त वृत्ति से जुड़ी है? तो कौन सी क्रिया है यहाँ पे जो चित्त वृत्ति से जुड़ी हुई है? डी ऑप्शन, निद्रा से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान योग से संबंधित मुद्रा बताइएगा। जो ध्यान योग है इससे संबंधित मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, सांभवी मुद्रा या फिर खिचड़ी मुद्रा? सी ऑप्शन, सांभवी मुद्रा से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राजयोग की मुद्रा कौन सी? जो राजयोग है इसकी मुद्रा कौन सी होगी? तड़ागी मुद्रा, मनोमूर्छा, खेचरी मुद्रा या फिर कुंभक? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सुपर कंपनसेशन, थर्मो रेगुलेशन, जलवायु अनुकूलन या फिर डी ऑप्शन है थकान? हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? जलवायु अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के कार्य और रिकवरी के मध्य के संबंध को समय द्वारा व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? समय के द्वारा व्यक्त करने को प्रशिक्षण आयतन कहते हैं, प्रशिक्षण तीव्रता कहते हैं, प्रशिक्षण घनत्व कहते हैं या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भार की तीव्रता कैसी होगी? भार घनत्व के समानुपाती होगा, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होता है, भार घनत्व के बराबर या फिर पूर्वावस्था प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंपनसेशन प्राप्ति के बाद अगली अवस्था में भार की मात्रा रखनी चाहिए। तो अगली अवस्था है उसमें भार की मात्रा कैसी रखनी चाहिए? समान, कम, अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रशिक्षण भार का परिणाम जो है किस पर निर्भर करता है? खिलाड़ी की आयु पर निर्भर करता है, प्रशिक्षण चक्र का जो समय होता है उस पर निर्भर करता है, भार आयतन या फिर प्रशिक्षण समय? भार आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तकनीक प्रशिक्षण के प्रथम चरण में होता है। जो तकनीक प्रशिक्षण है इसके प्रथम चरण में बताइएगा। कठिन परिस्थिति में अभ्यास, प्रतियोगिता की उच्च आवृत्ति, काइनेस्थेटिक बोध पर दबाव या फिर डी ऑप्शन है कम गलती सुधार? 66 राइट आंसर है कम गलती सुधार से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
शरीर के हवा में संचलन को कहा जाता है, जो शरीर के हवा में संचलन को क्या कहा जाता है? स्टैटिक कौशल कहा जाता है, बैलिस्टिक कौशल कहा जाता है, लोकोमोटर कौशल, या फिर कोई नहीं? लोकोमोटर कौशल कहा जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से कौन सा पद जो खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पे उच्च प्रदर्शन के लिए तकनीक, व्यूह रचना, युक्त या फिर सभी? कौन सा पद होगा खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन के लिए? तो सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ी रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए वैचारिक रूपरेखा कौन सी? इसमें वैचारिक रूपरेखा जो होगी समस्या केंद्रित होगी, कार्य केंद्रित, परिणाम पर फोकस, या फिर सभी? क्वेश्चन पर मूव करेंगे। टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सीखना, अभिप्रेरणा, तकनीक, या फिर रणनीति? इसको रणनीति कहते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम कर रही कंकाल मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता जो है निम्न में से किस कारण से होती है? ये कौन से कारण से होती है ये बताइएगा। 71 कार्डियक आउटपुट का कम होना, रक्त के प्रवाह का पुनर्वितरण, धमनी रक्तचाप की कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं? रक्त के प्रवाह का पुनर्वितरण से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जो है मांसपेशियों द्वारा नहीं किया जाता? तो इसमें से कौन सा कार्य है जो कि मांसपेशियों के द्वारा नहीं किया जाता है? हलचल उत्सर्जन, शरीर विन्यास की देखभाल, या फिर ऊष्मा उत्पादन? इसमें कौन सा कार्य होगा? ऊष्मा उत्पादन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली टेंडन कौन सा? तो मानव शरीर का जो सबसे शक्तिशाली टेंडन होगा ये निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा होना चाहिए? इलियोपस टेंडन होगा, फ्लैक्सी कार्पी एल्विस टेंडन, एक्यूलर टेंडन, या फिर एचरिस टेंडन? तो यहां पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे लंबा टेंडन कौन सा? जो शरीर का सबसे लंबा टेंडन है ये कौन सा है? टेरस माइनर टेंडन होगा, सुपिनेटर टेंडन, एचलिस टेंडन, इलियोपस? 74 सी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कूल्हे तथा घुटने का संकुचन किस मांसपेशी द्वारा होता है? तो इसका जो संकुचन होता है ये कौन सी मांसपेशी के द्वारा होता है? सोलियस, सार्टोरियस, गैस्ट्रोनीमियस, या फिर क्वाड्रिसेप्स? सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वस्थता विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये किससे रिलेट नहीं करेगा? अति भार का सिद्धांत, व्यक्तिगत कारक सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, या फिर भार प्रशिक्षण का सिद्धांत? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1909 में कहां से किया गया? ये बड़ौदा से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो जल प्रदूषण है इसका प्रमुख स्रोत बताइएगा। सीवर का पानी हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? स्वास्थ्य संबंधी जो अनुदेश होंगे यहाँ पे आंसर होगा क्या? स्वास्थ्य पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य अनुसंधान। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का बैच वर्तमान में चल रहा है। प्रैक्टिस सेट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। वर्तमान में आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर भी चल रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यानात्मक आसन है, जो ध्यानात्मक आसन है ये वज्रासन, धनुरासन, हलासन या फिर सर्वांगासन? ध्यानात्मक आसन जो होगा वज्रासन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
श्वासन व मकरासन किस प्रकार का आसन है? उपचारात्मक आसन है, सुधारात्मक आसन है, ध्यानार्थ या फिर विश्रामात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहासन निम्न में से किस प्रकार का आसन होगा? तो सिंहासन जो होगा ये कौन से प्रकार का आसन होगा? ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आएगा, उपचारात्मक आसन के अंतर्गत आएगा, विश्रामात्मक आसन या फिर सुधारात्मक? सिंहासन तो ये आएगा ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मासन का अन्य नाम कौन सा है? जो पद्मासन है इसका अन्य नाम चक्रासन, स्वास्तिकासन, कमलासन, श्वासन का अन्य नाम है कमलासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति कौन सी है? जो सूर्य नमस्कार है इसकी 7वीं स्थिति पर्वतासन, हस्तपादासन, अश्वसंचालनासन या फिर भुजंगासन? भुजंगासन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे अच्छा तरीका जिसके द्वारा जो है शारीरिक शिक्षक कक्षा में सम्मिलन का उद्देश्य पूरा कर सके। खेल को खेल नियमों से खेलना, सर्वाधिक प्रतियोगात्मक खेल को जोड़ना, चयनात्मक शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना या फिर डी ऑप्शन है गतिविधियों में सभी को समान अवसर प्रदान करना। सभी को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शिक्षक समय सारणी इसलिए रखते हैं क्यों? समय और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट बताइए। सबसे आदर्श बनावट शिक्षण कौशल के लिए एकल पंक्ति, रेखा, अर्धवृत्ताकार या फिर वृत्ताकार? अर्धवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा प्रबंध के तौर पर आवश्यक सिद्धांत क्या होगा? उद्देश्यों की स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। छोटे बच्चों को शारीरिक क्रियाओं के शिक्षण के तौर पर कौन सी कक्षा बनावट उचित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए डेली जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट्स प्राप्त करना चाहते हैं या फिर 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उन प्रैक्टिस सेट्स को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यूटी के साथ में जारी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त संरचना से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके टॉप 90 क्वेश्चन अवेलेबल थे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि लगातार आप लोग के चैनल पे कंटिन्यूटी के साथ में क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम्स में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।